राधे राधे, हरि बोल, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लाडो का मॉर्निंग रूटीन। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी प्लीज़ मॉर्निंग रूटीन शेयर कीजिए, फुल डे रूटीन शेयर कीजिए। तो फुल डे रूटीन थोड़ा सा मुश्किल है, तो ऐसे मैंने एक दिन रैंडम डे वीडियो शूट कर लिया था। तो आज मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी, ठीक है। तो सुबह लाडो को उठाने के बाद मैंने सबसे पहले उनको पानी पिलाया था। आपको जो ठीक लगता है आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो। सुबह जैसा भोग लगाना चाहो लगा सकते हो। ये करने के बाद आज मैं इन लोगों का बिस्तर भी चेंज करूँगी। ये न्यू लेके आई थी मैं फैब्रिक। तो अब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से सेटअप करेंगे। तो राधा को मैं साइड में रखूँगी, बट उससे पहले मेरा ये रहता है कि मैं सारी चीज़ों को ना अच्छे से निकाल लूँ एक ही बार में, क्योंकि फिर थोड़ा सा ये रहता है कि चीज़ें सेट हो जाती हैं। फिर आपको बार बार उठना पड़ेगा, अरे ये निकालना है वो निकालना है। वैसे ये इस तरीके की मेरे पास ड्रॉर्स है जिसमें मैं राधा का सामान रखती हूँ। अभी वार्डरोब तो है नहीं मेरे पास। और मुझे लग रहा था कि राधा को, मतलब जब राधा आई थी ना, मैंने सोचा था मैं बहुत ही कम चीज़ें लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। बट बिहारी जी का देखो ऐसा आशीर्वाद हुआ कि राधा को ना चीज़ें मिलती गई तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो उसके बाद हम जो भी सामान है वो सारा निकालेंगे। मेरा ये रहता है कि मैं ज़मीन पे सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेती हूँ। श्रृंगार के ये सारे बॉक्सेस हैं, जैसे ऐसा मैंने डिवाइड करके रखा है कि एक में हमने सिर्फ नेकलेसेस रखे हैं, एक में हमने ईयरिंग्स रखे, जो हेयर एसेसरीज है वो अलग रखी है। तो इस तरीके से मैंने चीज़ों को सारा सेट करके रखा हुआ है, ठीक है। इसी में राधा के हेयर रखे थे और इसमें मैं स्नान कराऊंगी। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को हम लगा लेंगे। उसके बाद मैंने आज ये पोशाक का डिसाइड किया था। वीडियो थोड़े टाइम पहले का बना था, तो आज मैं अपलोड कर पा रही हूँ, किसी वजह से मैं नहीं कर पाई थी। तो इस तरीके से ये वाली जो पोशाक थी मैंने इसको पहनाया था अपनी राधा को। और सबसे पहले हम लगाएंगे बिस्तर। देखो ये रहता है मेरा, मैं पड़े बिस्तर चेंज नहीं करती हूँ, 2-3 दिन में हम इसको चेंज करते रहते हैं, ठीक है। आज प्रॉपर पूरा मैं कर रही हूँ। तो ये येलो कलर का ये जो शॉर्टन का फैब्रिक है इसको मैं हटाऊंगी और जो दूसरा फैब्रिक है उसको मैं डाल दूंगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 ब्रांचेस लगा के रखी हुई हैं। इसी पे मैं राधा, लड्डू, किट्टू तीनों को बैठाती हूँ, क्योंकि स्पेशली सबको था सिर्फ राधा का एक मॉर्निंग रूटीन या फुल डे रूटीन शेयर कर दो, तो सिर्फ राधा का मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये फैब्रिक मैं लेके आई थी। काफ़ी सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि दीदी आप ये फैब्रिक कहाँ से लाती हो या बेडशीट कहाँ से लाती हो। मैं सिर्फ फैब्रिक लेके आती हूँ शॉप पे, जो फैब्रिक वाली शॉप होती है वहाँ पे आप बोलो शॉटन का फैब्रिक, कॉटन का फैब्रिक, जो भी आपको चाहिए आप इजीली ले सकते हो, ठीक है। और क्या क्या करती हूँ, मैं चारों कोने सिल देती हूँ। बट ये फैब्रिक बिल्कुल न्यू था, तो मतलब मैं रात में लेके आई थी शाम को, और इस वजह से मैं इसको स्टिच नहीं कर पाई थी। तो मैंने कहा अभी लगा देते हैं फिर देखते हैं। उसके बाद ये कॉटन का फैब्रिक है, हल्का सा बुंदकी पे, ये वाला मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ये इतना प्यारा था ना, मैं ऐसा लेके आई थी कि राधा की ड्रेस भी बना दूंगी और सेम वैसा ही बिस्तर भी हो जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा है क्योंकि मुझे इस पर पिलोज़ भी निकालनी है और एक बेडशीट भी बनानी है। वो जब मैं बनाऊंगी तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से ये पूरा लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम राधा को स्नान कराएंगे। तो मैं यहाँ पे सारी तैयारी कर रही थी कि साइड से सारी चीज़ें रख लेते हैं हम और स्नान कराएंगे। बट उससे पहले मैं ट्राई करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें निकाल लूँ। देखो जब मेरे पास बहुत सारा टाइम होता है ना, तो मैं ये सारी चीज़ें रात में करती हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे टाइम नहीं होता है, क्योंकि अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, तो मैं क्या करती हूँ कि सुबह टाइम जब मैं लोगों को स्नान कराती हूँ, पहले सारी चीज़ें मैं निकाल के रख लेती हूँ। राधा के जो हेयर है वो फिंगर से ऐसे कॉम्ब करना ही पड़ता है, क्योंकि राधा के जो हेयर है थोड़ा प्रॉब्लम देते हैं, तो उनको इसलिए इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। थोड़े थोड़े उलझ जाते हैं, और जैसे लड्डू गोपाल के बाल हो जाते हैं, तो राधा रानी के बाल बड़े होते हैं उनका, तो और आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो एक दिन पहले राधा ने ब्लू ड्रेस पहन के रखी थी, तो अब हम इनको प्यार से, मैं बोलती हूँ कि बाबू आपको स्नान करना है, थोड़ा रिलैक्स फील कराती हूँ, उसके बाद ही हम इन्हें स्नान कराते हैं सादा जल से, ठीक। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी आप राधा को कैसे स्नान कराती हो। देखो खाली जैसे आपने वाटर लेना है, उसमें आप चाहो रोज़ वाटर ऐड कर सकते हो, ठीक है, उससे स्नान करा दो। नहीं तो आप फूल की पत्तियाँ ले सकते हो, उससे स्नान करा दो, जैसा आपको ठीक लगता है। सादा जल से भी करा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है कि आप वैसे नहीं करा सकते हो। काफ़ी लोग पूछते हैं कि रोज़ स्नान करा सकते हैं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हाँ आप रोज़ स्नान करा सकते हो। तो यहाँ पे राधा ने पोशाक तो पहन ली थी, और ये रहा इनकी ड्रेस का पटका। मैंने दुपट्टा बनवाया था बट बन पाया था पटका, मतलब बन के जो आया था। तो थोड़ा मुझे लगा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ठीक है कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने इसको डबल करके ना फोल्ड किया, और पूरा जो श्रृंगार था वो उसके दर्शन आप कर सकते हो। बहुत ही प्यारा सा शॉर्ट्स में अपलोड करती रहती हूँ, उसमें आप लोग श्रृंगार देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने राधा का श्रृंगार किया था, और कैसा लग रहा है श्रृंगार आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर से करना। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। तो उसके बाद जब मैंने ये सारी चीज़ें डन कर ली थी, राधा का श्रृंगार हो गया, तो सारी चीज़ें इकट्ठी करके मैं बॉक्स में रखूँगी। क्या होता है, हर चीज़ को अगर अलग अलग आप डिवाइड करोगे ना, तो बहुत ईजिली सब कुछ हो जाता है।
वैसे क्या होता है सारी चीज़ें मिक्स होती है ना, अब तुमको इयररिंग्स नहीं मिलेगा, फिर कहीं कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। उससे बेस्ट है कि हेयर एसेसरीज अलग रख लो, उसके बाद जो इयररिंग्स वगैरह होते हैं उसका अलग बॉक्स बना लो और नेकलेस का अलग कर लो। तो उससे मतलब बहुत ईजी हो जाता है, आप ईजिली पार्ट्स में डिवाइड कर लो, तो आपको श्रृंगार करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको फटाफट से पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। तो वो करने के बाद मैं सारी चीज़ें अब इसके अंदर अच्छे से सेट कर दूँगी। यहाँ पे क्योंकि मुझे लड्डू किट्टू को स्नान कराना था, मैंने उनकी चीज़ें भी निकाल ली। ठीक है, उसके बाद मैंने भोग बनाया था। अब काफ़ी सारे लोगों को भोग की रेसिपी चाहिए होगी, जो कि मैं अब अपलोड किया करूँगी बाई शॉर्ट्स या फिर वीडियो। ठीक है, तो मैंने ये चने की दाल की खिचड़ी बनाई थी। बहुत सारे लोग पूछते हैं राधा को क्या पसंद है। मुझे ऐसा लगता है राधा को खिचड़ी बहुत पसंद है, फेवरेट है, क्योंकि मैं कुछ भी बनाने का सोचती हूँ एंड वो खिचड़ी ही होता है। तो यहाँ पे भोग जो था वो लग चुका था, तो ये और मुझे ना राधा को सुलाना था। ये जो मैंने वीडियो शूट किया ये मैंने ऐसे शूट किया कि मैंने 9 बजे साइड राधा को नहला धुला दिया था। उसके बाद फिर दिन का भोग लगाया था, सारा मिक्स कर दिया मैंने वीडियो। और फिर जब भोग लग गया तो मैंने श्रृंगार हटाया, क्योंकि हमें अब इनको आराम करानी थी। ठीक है, भोग लगाने के बाद मैं जस्ट 5 मिनट बाद सुला देती हूँ। तो मैंने भोग हटाया, उसके बाद मैंने राधा का जो भी ज्वेलरी वगैरह थी ये सारी चीज़ें धीरे धीरे से निकाली। और जब भी आप राधा रानी या लड्डू गोपाल उनको सुलाते हो तो उनकी सारी चीज़ें पहले हटा दो, सिर्फ कपड़े रहने देते हैं हम, बाकी मैं सारी चीज़ें हटा देती हूँ और फिर राधा को सुलाती हूँ। ठीक है, एक बात और, राधा रानी की सेवा से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है मुझे कमेंट कर सकते हो, तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, राधा को सुलाएंगे। थोड़ा सा आपने उनको रिलैक्स फील कराना होता है। आज मैंने सारे बिस्तर जो थे वो हटाए थे धुलने के लिए, पिलोज धुली पड़ी थी और रात में इतनी बारिश हो गई कि सारी चीज़ें भीगी थी, तो इस वजह से मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं मतलब पिलो वगैरह लगा पाती। मैंने राधा का जो पटका था ना उसको ही उल्टा करके थोड़ा सा ऊंचा उठ जाए इतनी मैंने पिलो बना दी और राधा को हम यहीं पे सुलाएंगे। मैं ऐसे हाथ पैर थोड़े थोड़े दाब के, सर सहला के और इस तरीके से सुलाती हूँ। ठीक है, तो ये मॉर्निंग रूटीन एक शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ, कैसे स्नान कराती हूँ, श्रृंगार सेवा और ये सारी चीज़ें क्या क्या करती हूँ जिससे थोड़ा जल्दी श्रृंगार हो जाए। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको वीडियो। बाकी अगर कोई सेवा से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। राधे राधे, हरि बोल, हरे कृष्णा।